हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमने स्टार्ट किया है बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स। हमने स्टार्ट किया है बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स और आज उसका लेक्चर नंबर 04। आज उसका लेक्चर नंबर 04। मैंने इससे पहले 3 लेक्चर पढ़ा रखा है, ठीक है। 3 लेक्चर पढ़ा रखा है और तीनों में मैंने पढ़ाया है गुलाम्स लॉ इन वेक्टर का और क्वेश्चन कराए हैं। आज लेक्चर नंबर 04 में भी हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। कापी और पेन निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है अपना। क्वेश्चन को आप पढ़िए एक बार। क्या है क्वेश्चन? 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस क्यू। 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? प्लस क्यू है। आर टू बी प्लेट इन इक्विलिब्रियम। कहाँ प्लेस्ड किया है? इक्विलिब्रियम में प्लेस्ड है। एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के कॉर्नर पे है। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द नेगेटिव चार्ज should be placed at the center of the square to do this। ठीक है, कह रहा है 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस, ठीक है, प्लस क्यू, इसका मैग्नीट्यूड प्लस क्यू है। आर टू बी प्लेस्ड इन इक्विलिब्रियम एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर मैंने पहले एक स्क्वायर बना दूँ, ठीक है। यहाँ सोल्यूशन है इसका, यहाँ से ये सोल्यूशन, ठीक है। अब इसका मैंने क्या करूँ, एक स्क्वायर पहले बना दूँ। ये एक मैंने क्या किया, स्क्वायर बना दिया। चलो बहुत अच्छी बात है, एक स्क्वायर बना लिया और इसके कॉर्नर में क्या है? प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड किया गया है। प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर भी चारों कॉर्नर पे, ठीक है, चारों कॉर्नर पे प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड किया गया है। प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर भी क्या है? प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर भी है। प्लस क्यू चार्ज चारों कॉर्नर पे क्या है? प्लेस्ड किया हुआ है। तो कह रहा है कि जो प्लस क्यू चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में है। देखो बोल रखा है कि इक्विलिब्रियम एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर एट शुड बी। फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द नेगेटिव चार्ज। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द नेगेटिव चार्ज। कोई एक ऐसा चार्ज जो नेगेटिव है, ठीक है ना, कोई एक ऐसा चार्ज बताओ जिस उसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है एंड उसका साइन पूछ रहा है, उसका साइन कैसा होगा। शुड बी प्लेस्ड एट द सेंटर, इसके सेंटर पे रखा हुआ है, इसके सेंटर पे रखा हुआ है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे। चलो इस प्लस क्यू चार्ज को मैंने ए बोल दिया, इसको मैं बोल दूं बी, इसको बोल दूं मैं सी और इसको बोल दूं मैं डी। कोई दिक्कत? इसको ए बी सी और डी बोल दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यदि स्क्वायर तो साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। इस साइड्स को ए बोल दूंगा, ए भी ए हो जाएगा, ए भी ए हो जाएगा, तो ए भी ए होगा। साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। इक्वल साइड्स क्या होंगे? स्क्वायर है। अब क्या होगा? अब चलो हम नेट फोर्स, चलो इस पॉइंट चार्ज पे निकालते हैं, प्लस क्यू चार्ज पे। इस प्लस क्यू चार्ज पे नेट फोर्स निकालते हैं, ठीक है ना। प्लस क्यू चार्ज क्या? इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम है ना। एट इक्विलिब्रियम यदि चार्ज इक्विलिब्रियम पे है तो उस पर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। यानी कि एफ नेट एट प्लस क्यू क्या हो जाएगा? जीरो होगा। एफ नेट एट प्लस क्यू क्या हो जाएगा? यहाँ से जीरो मिलेगा अपने को। क्यों जीरो मिलेगा? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में कोई चार्ज हो तो उस पर जो नेट फोर्स, जितना भी फोर्स लगा दो, ऑल नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसको हम हटा देते हैं, ठीक। देखो ध्यान से, प्लस क्यू चार्ज ए है, बी है और ये चार्जेस क्या है? प्लस क्यू चार्ज। चलो हम नेट चार्ज इस पे बता रहा हूँ, इस पे हम फाइंड आउट करते हैं कि प्लस क्यू चार्ज पे नेट फोर्स क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे। अब देखो प्लस सी चार्ज, सी पॉइंट कितना चार्ज? प्लस क्यू चार्ज है। डी पे क्या है? प्लस क्यू चार्ज। पॉजिटिव चार्ज तो क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज। तो प्लस सी वाला चार्ज इस पर क्या करेगा? फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। ये इसी तरह डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट प्लेस्ड एट पॉइंट सी। तो इस पे हम फोर्स, इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ सी क्यों बोला? क्योंकि सी पॉइंट प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं? रिपेल। अब इसके द्वारा फोर्स क्या होगा? इसके द्वारा फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। ये भी पॉजिटिव चार्ज करते हैं रिपेल। सो ये हो जाएगा एफ बी। मैंने कल बताया था एफ बी। अब ए वाला भी फोर्स लगाएगा भाई, ए वाला चार्ज यहाँ पे रखा हुआ, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये हमें पॉजिटिव चार्ज करते हैं रिपेल। सो यहाँ से ये पॉजिटिव फोर्स इधर लगाएगा इस डायरेक्शन में। और ये डिस्टेंस ए है मेरे भाई। ये क्या होगा? ये इतना डिस्टेंस क्या होगा बताओ? मैथ्स वाले बताएंगे ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई? ए स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा कि नहीं? ये डिस्टेंस, ये इसको बेस, इसको हाइपोटेनस बोल दे, इसको बेस परपेंडिकुलर बोल दूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। और यहाँ से फोर्स जो है, फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, तो यानी कि ये फोर्स ऑफ ए।
ठीक है। प्लस क्यू चार्ज पे इतनी फोर्सेस लग रहा है। अब ध्यान से सुनो, प्लस क्यू चार्ज तो इक्विलिब्रियम में रहना पसंद करेगा, क्योंकि बोला गया है प्लस क्यू चार्ज इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में अब देखो एफ सी फोर्स एफ बी फोर्स, ये देखो ऐसे परपेंडिकुलरली लग रहे हैं, परपेंडिकुलरली है, तो इसका जो नेट फोर्स आप निकालोगे इसके बीच से होकर के जाएगा, इसका भी नेट फोर्स इसके बीच से होकर के जाएगा। आप वेक्टर में पढ़े होंगे, पैरेललोग्राम पढ़े होंगे, तो ये 90 डिग्री पे, तो इसका जो नेट फोर्स होगा इसके बीच से होकर के जाएगा, तो नेट फोर्स इसके बीच से होकर के जाएगा, तो एफ ए फोर्स पहले से लग रहा है और इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा वो भी, मतलब प्लस क्यू चार्ज इक्विलिब्रियम में तो रहा ही नहीं, ये भाग जाएगा इस डायरेक्शन में। प्लस क्यू चार्ज इक्विलिब्रियम में रहा ही नहीं, ये तो भाग जाएगा इस डायरेक्शन में। अब इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इधर कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इधर कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। इधर फोर्स लगाने के लिए यही एक नेगेटिव चार्ज अपने को सेंटर पे रखा हुआ है। बोला है कि नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ से माइनस क्यू लेट कर लेता हूँ, माइनस क्यू नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इसके सेंटर पे रखा हुआ है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस प्लस क्यू चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इधर कितना फोर्स लगाएगा, इसको चलो ए बी सी डी बोला, इसको ई में बोल दूँ, तो यानी कि यहाँ से एफ सी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। अरे क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को, यहाँ से एफ सी फोर्स इस डायरेक्शन में, चलो जो ई पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज मैंने रखा वो एफ सी फोर्स इस डायरेक्शन में लगा। अब क्या करेगा, इसको बैलेंस करके रखेगा, इसको बैलेंस करके रखेगा। चलो हम यहाँ से फोर्सेस निकाल लेते हैं, फोर्सेस ऑफ बी फोर्स यहाँ पर है बी फोर्स, तो क्या हो जाएगा के Q1 Q2 सेम है, तो यहाँ से हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बीच का डिस्टेंस ए है तो ए स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा। चलो इधर दिखेगा नहीं, यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे एफ सी फोर्स क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 क्यू सेम है तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा ए स्क्वायर। तो इसको यदि मैं एफ बोलूँ, इसको एफ बोलूँ तो ये भी क्या होगा, सेम फोर्सेस है, ये भी एफ हो जाएगा। यदि इसको मैं एफ बोलूँ तो ये भी एफ हो जाएगा, यानी कि यहाँ से एफ बी फोर्स, बी निकल गया, सी निकल गया, ए निकल गया, एफ सॉरी यहाँ से एफ ए फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ से एफ ए फोर्स यदि मैं निकालूँ, एफ ए फोर्स क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 सेम, यानी कि के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बीच का डिस्टेंस क्या है, ए स्क्वायर रूट टू, ए स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर, यानी कि ए हो जाएगा एफ बाई टू। इसको यदि एफ बोला है तो क्या हो जाएगा, एफ बाई टू हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, इतना फोर्स से हो जाएंगे। अच्छा एफ, अभी एक फोर्स और निकालना, एफ सी फोर्स, और एफ ई फोर्स, एफ सी नहीं है एफ ई है, एफ ई फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ से एफ ई फोर्स, ये फोर्स अपने को निकालना है। एफ ई फोर्स क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, एफ ई फोर्स क्या हो जाएगा, तो एफ ई फोर्स जो अपनी डायरेक्शन में लगा रहा है ना, एफ ई फोर्स यानी कि यहाँ से हो जाएगा के Q1 Q2, तो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसके बीच का डिस्टेंस ए स्क्वायर रूट टू टोटल डिस्टेंस है, देखो ध्यान से ए स्क्वायर रूट टू पूरा टोटल डिस्टेंस है, इसका हाफ कर दूँ मैं, इसका हाफ कर दूँ तो ये हो जाएगा ए बाई स्क्वायर रूट टू, यानी कि यहाँ से हो जाएगा ए बाई में स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर करेंगे, यहाँ से देखो यहाँ से आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर मतलब ए बाई स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बाई टू आएगा। सो यहाँ से ए स्क्वायर बाई टू आएगा, तो इससे टू से ऊपर मल्टीप्लाई करा देते हैं, ए स्क्वायर नीचे रहने देते हैं, यानी कि सब कोशिश निकल के आ गया है अपने पास। ठीक है, यहाँ से आगे देखिए, सारे फोर्सेस मैंने निकाल लिया है। अब आगे देखिए क्या करते हैं, ध्यान से देखना। अब प्लस क्यू चार्ज को मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, प्लस क्यू चार्ज क्या है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इधर पे फोर्स लग रहा है एफ सी, इधर फोर्स लग रहा है एफ सी, एफ सी कहाँ पर है, यहाँ पर एफ सी, एफ सी को बोला एफ, सो इसको एफ बोल दिया। और इधर कितना फोर्स लग रहा है भाई, इधर फोर्स लग रहा है अपना एफ बी, एफ बी फोर्स कितना है, यहाँ से एफ बी एफ है, सो इसको भी एफ बोल दिया मैंने, इसको भी क्या कर दिया, एफ बोल दिया। इस डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है भाई, इस डायरेक्शन में फोर्स एफ ए, एफ ए का मतलब एफ बाई टू, यहाँ से एफ बाई टू। इस डायरेक्शन में भी कुछ फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, एफ ई मतलब टू के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर, यानी कि टू के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, इतना फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे 90 डिग्री पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, दो फोर्सेस सेम 90 डिग्री पर लगे तो उसका रिजल्टेंट बीच से ऊपर जाता है, कितना होता है, एफ स्क्वायर रूट टू हो जाता है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, इसको मिटा दें, छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, छाप लीजिए, इसको मिटा दें। चलिए इसको हटाते हैं अभी के लिए, इसको क्या करते हैं, हटाते हैं, इसको उतार लीजिएगा, स्पेस नहीं है इसलिए। ठीक है,
इसको मैंने हटा दिया। अब देखो ध्यान, बहुत अच्छी बात है। अभी देखो प्लस क्यू चार्ज है, अब दो फोर्सेस 90 डिग्री पे, देखो यहाँ से एफ एफ क्या है, वेक्टर में आपने पढ़ा दो फोर्सेस 90 डिग्री पे, यदि दो फोर्सेस सेम 90 डिग्री पर हो, एक फोर्स देखो ध्यान से, दो फोर्स यदि एफ फोर्स इधर एक फोर्स इधर, दो फोर्स यदि 90 डिग्री, उसका नेट फोर्स जो होगा एफ नेट जो होगा वहाँ पर, एफ नेट जो होगा ना वहाँ पे, एफ नेट जो हो जाएगा ए, यानी कि एफ फोर्स एक मैग्नीट्यूड, एक का मैग्नीट्यूड इंटू स्क्वायर रूट 2, ये यदि यही पे 60 डिग्री पर हो, ये क्या हो 60 डिग्री पर, या तो 90 डिग्री पर, 60 डिग्री पर फोर्सेस सेम लग रहे हों, तो एफ नेट यहाँ से जो आता है अपना, एफ नेट जो आता है इसको बोलते हैं हम एफ स्क्वायर रूट 3, इसको बोलते हैं एफ स्क्वायर रूट 3। तो ये याद करने की चीज़ है, आप लोगों को याद रहना चाहिए। ठीक, अब आगे देखते हैं। ये नेट फोर्स लगा हुआ इधर, तो ये प्लस क्यू चार्ज अपना है, ये प्लस क्यू चार्ज है, इधर लग रहा है अपना F/2 फोर्स पहले से लग रहा है, और इसका जो रिजल्टेंट है ये भी इधर फोर्स लगेगा, कितना एफ स्क्वायर रूट 2 लगेगा। अभी मैंने बताया कि नेट सेम फोर्सेस यदि 90 डिग्री, उसका रिजल्टेंट एफ स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, मतलब एक का मैग्नीट्यूड इंटू स्क्वायर रूट 2, इतना फोर्स इधर लग रहा है। अब इधर फोर्स कितना लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है 2k क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, इतना फोर्सेस होगा। अभी क्या है, ये इक्विलिब्रियम में है तो ये फोर्सेस क्या होंगे, सेम होंगे। इक्विलिब्रियम में है तो ये फोर्सेस सेम होंगे। फोर्सेस सेम होने का मतलब ये है कि 2k क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर जो होगा ये इक्वल होगा किसके, F/2 प्लस का एफ स्क्वायर रूट 2 के। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है इतना, एफ स्क्वायर रूट 2 के, मतलब यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 2k क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से f को मैं कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस का स्क्वायर रूट 2, यही बचेगा अपने को। और f की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाला था, f इक्वल टू क्या था, k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। सो f की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दूँ, ध्यान से देखो, इसको हटाता हूँ। सो क्या होगा यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ से k क्यू डिवाइडेड बाई, यहाँ से बटे में ए स्क्वायर है तो डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू एफ फोर्स की मैं वैल्यू वहाँ से रख दूंगा तो क्या एफ फोर्स की वैल्यू k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ से k से कैंसिल, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल, बचेगा क्या यहाँ से 2, सॉरी बच्चों एक मिनट आगे देखिए बच्चों क्या बचेगा, यहाँ से 2q डिवाइडेड बाई ये बचे अपना यहाँ से ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ देखो ध्यान से ए कहाँ है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो यानी से यहाँ से बचेगा अपना सिंपल 2q, यानी कि 2q यहाँ से बचेगा 2q इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा टर्म, इधर बचेगा q इंटू में 1 प्लस का 2 स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाई 2, ये यानी कि यहाँ से q की वैल्यू क्या आ जाएगी, q इक्वल टू निकालेंगे तो आप आ जाएगा q/4, q इक्वल टू कैपिटल q/4 ब्रैकेट में 1 प्लस का 2 स्क्वायर रूट 2, ये आएगा q की वैल्यू। यह मैग्नीट्यूड है, वही आपको पूछा है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड ये q/4 ब्रैकेट में 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। आप यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देंगे, इसलिए नेगेटिव साइन लगा देंगे क्योंकि ये नेगेटिव रहना जरूरी है, क्योंकि उस पर जो प्लस क्यू पे फोर्स अपनी डायरेक्शन में लगाएगा तभी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रहना बहुत जरूरी है। तो बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया, छाप लीजिए। एक और क्वेश्चन कराते हैं बहुत बढ़िया सा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मैंने क्या लिख रखा है, अगला क्वेश्चन है 2 चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस 4q आर प्लेस्ड एल डिस्टेंस, देखिए 2 चार्जेस है प्लेस्ड एल डिस्टेंस अपार्ट वेयर शुड वी कीप, और थर्ड चार्ज कहाँ पर रखें, चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग प्लस क्यू एंड प्लस 4q लाइन ज्वाइनिंग पे थर्ड चार्ज मैं कहाँ रखूँगा, दैट द थर्ड चार्ज ये इक्विलिब्रियम की थर्ड चार्ज क्या इक्विलिब्रियम में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से देखेंगे प्लस क्यू चार्ज एंड प्लस 4q चार्ज, यहाँ से प्लस क्यू चार्ज ये हो गया आपका प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ से प्लस 4q चार्ज आपका ये यहाँ पे रख दूँ मैं इसका 4q चार्ज। अब कह रहा है कि थर्ड चार्ज में कहाँ पे रखोगे, इक्विलिब्रियम में हो या डिस्टेंस एल डिस्टेंस पे है भाई, देखो ध्यान से
बोलो मेरे भाई ये डिस्टेंस कितने पर है, पहले डिस्टेंस पे है दोनों चार्जेस, पहले डिस्टेंस पे कीप किया गया है, ठीक है। थर्ड चार्ज कहाँ पे रखो कि इक्विलिब्रियम में हो। यदि मैं थर्ड चार्ज कैसा होना चाहिए भाई, थर्ड चार्ज नेगेटिव ले लूँ, कोई थर्ड चार्ज यदि नेगेटिव ले लूँ, नेगेटिव चार्ज ले लूँ तो यहाँ पे अगर बीच में रखूँ तो इसको भी अट्रैक्ट करेगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा, तो इक्विलिब्रियम में रहेगा या नहीं। यदि थर्ड चार्ज नेगेटिव को हम यदि बाहर रख दूँ तो फिर से अट्रैक्ट करेगा, इस साइड रख दूँ तो इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब इक्विलिब्रियम। अगर नेगेटिव चार्ज लिया इस केस में तो ये दोनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते, यानी कि ध्यान से सुनो, थर्ड चार्ज अगर मैं लिया तो वो थर्ड चार्ज मैं लूँगा तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। थर्ड चार्ज यदि नेगेटिव ले लूँ तो थर्ड चार्ज को हम पॉजिटिव लेके देखता हूँ। थर्ड चार्ज को यदि मैं पॉजिटिव ले लूँ, थर्ड चार्ज को यदि पॉजिटिव, चलो मान लेते हैं थर्ड चार्ज कोई प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। थर्ड चार्ज कोई प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज को मैं यहाँ सेंटर पे इसके रख दूँ, इसके बीचों बीच सेंटर पे रख दूँ। थर्ड चार्ज प्लस क्यू है तो प्लस क्यू है तो ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लस क्यू पे फोर्स इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इधर फोर्स लगाएगा। बट प्लस 4q चार्ज क्या इससे बड़ा चार्ज है, तो मेरे भाई ये क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में ढकेल देगा। चलो भागो उस डायरेक्शन में जाओ कि मैं बड़ा चार्ज हूँ, इसको क्या करेगा, इक्विलिब्रियम में रहा नहीं, सेंटर पे। चल सेंटर पे इधर आके देखते हैं, यहाँ पे प्लस 4q चार्ज को प्लस कैपिटल क्यू चार्ज को रख के देखते हैं। तो यहाँ पे यदि मैं रखूँ, ये क्या करेगा, चार्ज इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने लगेगा, ये चार्ज क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, लेकिन ये वाला चार्ज कम फोर्स लगा पाएगा, ये ज़्यादा फोर्स इस पे लगा देगा, ये इस डायरेक्शन में घुमाएगा। इसलिए प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। बाहर तो होगा ही नहीं, यदि प्लस क्यू चार्ज में बाहर रख दूंगा तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल कर देगा। बाहर रख दूँ तो ये भी क्या करेगा, इसको रिपेल कर देगा। पॉजिटिव चार्ज के बाद रिपेल कर देते हैं। चलो मैं यहाँ पे रख के देखता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पे रख के देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रख दिया मैं प्लस क्यू चार्ज को, प्लस कैपिटल क्यू चार्ज को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे रख दिया, ठीक है। यहाँ पे रख के देखता हूँ अब क्या होता है। प्लस क्यू चार्ज इस पर क्या करेगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा इधर, चलो इसको फर्स्ट इसको सेकेंड बोल दिया, तो इधर लगाएगा मतलब F1 फोर्स, इतना F1 फोर्स लगा दिया, मतलब छोटा चार्ज है, यहाँ पे फोर्स लगाएगा F1 फोर्स, और प्लस 4q चार्ज इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, जिसको हम बोल दूँ F2, ड्यू टू सेकेंड के द्वारा लगाएगा तो F2 बोल दिया, ठीक है। अब क्या करेगा, अब ये बड़ा चार्ज है इसलिए अब यहाँ बैलेंस करके रखेगा। अब यहाँ पे F1 F2 क्या है, बैलेंस करके अभी सेम फोर्सेस लगेंगे यहाँ से। अब यहाँ से जो कैपिटल क्यू प्लस क्यू चार्ज होगा इक्विलिब्रियम में होगा, इस केस में इक्विलिब्रियम में होगा। चलो यहाँ से इस डिस्टेंस को मैं x सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये डिस्टेंस x है, तो बचा हुआ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L माइनस एक्स, ये हो जाएगा L माइनस एक्स, ठीक है। इतना डिस्टेंस L माइनस एक्स हो जाएगा। तो फोर्स में निकालू F1 फोर्स, पहले देख लो इक्विलिब्रियम में है तो मतलब यहाँ से जो फोर्स F1 होगा वो F2 के इक्वल होगा भाई। ये तो आपको बात याद रखनी, F1 F2 इक्वल, क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज इक्विलिब्रियम में बोला है तो यहाँ इक्विलिब्रियम में मैंने करा दिया। अब यहाँ से F1 फोर्स आर पर चल नहीं रहा भैया, चलो यहाँ से F1 फोर्स क्या हो जाएगा भाई, मार्कर चल रहा है तो अब सही है, ठीक है। F1 फोर्स क्या हो जाएगा, F1 फोर्स कहाँ लगा भाई, F1 फोर्स यहाँ पे लगा इसके द्वारा, ठीक है ना। फर्स्ट के द्वारा F1 फोर्स लगा है तो Q1 Q2 मतलब K स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो इसके बीच का डिस्टेंस x है, सो यहाँ से x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा F2 फोर्स। यदि मैं F2 फोर्स की बात करूँ तो F2 फोर्स कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, कौन लगा रहा है, प्लस 4q चार्ज लगा रहा है, 4q चार्ज लगा रहा है। सो यहाँ से हो जाएगा K कैपिटल क्यू इंटू 4q डिवाइडेड बाई इसके बीच का डिस्टेंस क्या है भाई, इसके बीच का डिस्टेंस L माइनस एक्स है, सो यहाँ से हो जाएगा L माइनस का एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया, बात समझ में आ रही है क्या। यहाँ से L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ F1 इक्वल टू F2, ठीक है, F2। अब यहाँ से देखो इक्विलिब्रियम में है, सो F1 F2 के इक्वल है तो इसको इक्वल करा देते हैं, K क्यू डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके इक्वल हो गया, यानी कि K क्यू इंटू का ये हो जाएगा 4q डिवाइडेड बाई L माइनस का x का होल स्क्वायर। सो यहाँ से K से K कट जाएगा, Q से Q गया, स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल हो गया। अब बचेगा क्या, इसको इस साइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ से x का टोटल होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड क्या बचेगा भैया, देखो ध्यान से, इस साइड क्या बचेगा अपना 4, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ से इस इधर से बचा है L माइनस एक्स को इस साइड मैंने कर दिया डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया, इधर 4 बचा है।
और 4 के अलावा और कुछ नहीं बचा है, ठीक है। अब यहाँ से देखो ध्यान से, L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा, इस स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो स्क्वायर रूट में जाएगा, यानी कि प्लस माइनस 2 आएगा, ठीक है, प्लस माइनस 2 आया। चलो ध्यान से देखो, यहाँ से क्या आ गया, प्लस माइनस 2 आ गया। अच्छा, प्लस माइनस 2 आया ना, तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव ले लेते हैं। सो यहाँ से हो जाएगा L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू पॉजिटिव 2 ले लूँ मैं, तो यहाँ से हो जाएगा L माइनस का एक्स डिवाइडेड बाई, सॉरी एक्स को इस साइड कर दूँ मैं, तो यहाँ से हो जाएगा 2x। सो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जाके इधर 3x, यानी कि x इक्वल टू डिस्टेंस आ जाएगा L/3। यहाँ से कितना आ जाएगा L/3। वही यदि मैं नेगेटिव ले लूँ, ध्यान से देखो, यहाँ से L माइनस का एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू, यदि मैं माइनस का 2 ले लूँ तो यहाँ से हो जाएगा L माइनस का एक्स इक्वल टू माइनस का 2x। सो यहाँ से L इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा इधर माइनस का x, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का L, और यहाँ से डिस्टेंस आ गया नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव डिस्टेंस हो नहीं सकता, इसको लेंगे नहीं, या डिस्टेंस लेंगे तो L/3, यानी कि स्मॉल चार्ज से या प्लस क्यू चार्ज कितने डिस्टेंस पे रखेंगे, L/3 डिस्टेंस पे। स्मॉल चार्ज से प्लस क्यू चार्ज को L/3 डिस्टेंस पे रखेंगे, और बड़े वाले चार्ज से कितने डिस्टेंस पे रखेंगे भैया, L माइनस का कर देंगे हम L/3। इसको मैं घटा दूँ तो क्या बचेगा, यह डिस्टेंस मिलेगा। सो यहाँ से हो जाएगा 3L में से ये हो जाएगा L रहेगा तो 2L/3। ये जो 2L/3 मिला वो बड़े वाले चार्ज से डिस्टेंस है, ठीक है ना, बड़े वाले चार्ज से डिस्टेंस है। आई होप दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा, दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 05 में, तो उसमें पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगला टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।